गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे पार्ट सेकंड में, जो वर्ड प्रॉब्लम थी, आज उनको मैं सॉल्व करूंगा। 3 क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, उन्हीं तीनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है रीतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो कह रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल क्या कीजिए। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट की, अगर धारा के विपरीत दिशा में आप तैरते हो तो चाल आपकी कम हो जाती है, जबकि धारा के दिशा में तैरें, अगर विद द स्ट्रीम तैरते हो तो वहाँ पे आपकी चाल बढ़ जाती है ना। तो तरीका क्या होता है, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में अगर कागज़ की नाव डाल दीजिए तो नाली में जो पानी बहता है बहाव के साथ साथ आराम से नाव बह जाती है। ठीक है ना। जबकि नाव की खुद की चाल नहीं होती, वो सिर्फ पानी की होती है। ठीक है ना। तो धारा की दिशा में चाल हमेशा क्या होगी, जुड़ जाएगी, जबकि धारा की विपरीत दिशा में चाल घट जाएगी। कहने का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए नाव की जो चाल थी शांत जल में वो आपकी 5 किलोमीटर पर घंटे, जबकि धारा की चाल अगर 2 किलोमीटर घंटे है, तो ऐसी दशा में धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी 5 + 2 = 7 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी, जबकि विपरीत दिशा में 5 - 2 = 3 हो जाएगी। इसीलिए धारा की दिशा में चाल बढ़ जाती है और धारा विपरीत जो होती है चाल आपकी घट जाती है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी है, ऋतु की तैरने की चाल व धारा की चाल। तो हम यहाँ पर दोनों चीज ले लेंगे। माना ऋतु के है ना शांत जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी बात हम मान लेंगे। मानने के बाद क्वेश्चन, धारा के चाल हमने y किलोमीटर पर घंटे ले ली तथा है ना स्थिर जल में जो ऋतु की तैरने की चाल है yx ले ली। तो धारा की दिशा में जो तैरने की चाल होगी वो x + y हो जाएगी, तथा धारा की विपरीत दिशा में तैरने की चाल होगी वो x - y हो जाएगी। अगर आप बात करें प्रथम शर्त से, है ना, जो प्रथम शर्त हमारी आ रही है वो कह रहा है कि 20 किलोमीटर तैरती है ना 4 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, सॉरी। तो आप अच्छी तरीके जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इस टॉपिक में आइए। तो धारा की दिशा में जो चाल है वो हमारी x + y हो गई। दूरी की बात करिए तो दूरी हमारी कितनी हो गई 20, समय लगा है हमको 2 घंटे। तो x + y का मान आ गया 10, समीकरण 1 हो गया। जबकि द्वितीय शर्त से अगर बात करेंगे आप यहाँ से, है ना, द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो धारा के विपरीत में चाल है हमारी x - y, 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बार फिर लगा दिया हमने कि चाल बराबर दूरी बटे समय को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। इसको काट दीजिए, 2 आ गया तो x - y बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो रहे हैं, है ना। अगर इनको जोड़ दीजिए तो x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो लिख दिया हमने समीकरण 1 + 2 जैसे ही करा तो 2x बराबर 12 हो गया, है ना। देखिए y कट जाएगा, x 2x हो गया, 10 2 12 हो गया। तो x का मान आ गया 6। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो 6 + y बराबर आपको दिया हुआ है 10, तो y का मान हो गया 4। तो इसलिए ऋतु की चाल हो गई 6 किलोमीटर घंटे तथा धारा की जो चाल है वो आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इस तरीके से आंसर जरूर लिखिएगा ना कि ऋतु के तैरने की चाल बराबर ऋतु की शांत जल में x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल बराबर हो जाएगा y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरीके से सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल होता हुआ मिलते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि 2 महिलाएं 3 पुरुष एक कसीदे मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कढ़ाई का काम है ये, है ना, 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 में पूरा करते हैं। तो 1 महिला 1 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है। तो देखिएगा ये जो है काम वाला, जो जब भी कोई टॉपिक आ जाए दिन और समय काम वाला, तो याद रखिए हमको 1 दिन का काम सब पे लेना होगा। 1 दिन के काम से ही क्वेश्चन को करेंगे। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो हमने मान लिया माना 1 महिला, ठीक है, एक काम को या जो कसीदे का कार्य है वो x दिन में रहता है, 1 पुरुष
वाई दिन में करता है। तो एक महीने के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, और एक पुरुष का हो जाएगा 1/y। अब हमारे पास पहली बार में कितनी महिला है, 2 महिलाएं, तो 2 महिलाओं का एक दिन काम हो गया 2/x, और 5 पुरुषों का काम हो गया 5/y। तो 2/x प्लस 5/y बराबर काम करते थे 4 दिन में, तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/4, तो बराबर 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण बनेगी और दोनों समीकरणों को फिर हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो लेते हैं कि मान लिया माना एक महिला एक काम को x दिन में, हमने मान लिया माना एक महिला जो है वो है ना कसीदे का कार्य जो है वो x दिन में पूरा करती है, जबकि एक पुरुष जो है वो y दिन में करता है, ठीक है। तो प्रथम शर्त से अगर बात करें तो हमारी यहाँ 2 महिलाएं 5 पुरुष काम कर रहे हैं, तो 2 महिलाओं का एक दिन काम क्या हो जाएगा, 2/x, 5 पुरुषों का हो जाएगा 5/y। काम हो रहा था 4 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा, 1/4, पहला समीकरण बन जाएगी। जबकि दूसरी बार में क्या है, 3 महिलाएं 6 पुरुष हैं, तो 3/x प्लस 6/y बराबर कह रहा काम जो होता है वो आपका अब 3 दिन में पूरा हो जाता है, तो बराबर 1/3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसकी जो पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने यही सीखा था कि जो समीकरण होंगे उनको हम मानक रूप में बदलेंगे, बदलने के बाद हम xy के मान निकालते हैं, है ना। तो उसी तरह से इसको करना होगा। तो यहाँ पर क्या करा हमने कि मान लिया कि माना x 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। अगर ये मान लेते हो तो यहाँ पर आपका जो समीकरण होगा क्या बन जाएगा, 2a प्लस 5b बराबर 1/4, समीकरण नंबर 3 हो गया ये, ठीक है। इसमें आओगे जब तो 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करने के बाद जब ये समीकरण आपस में हल हो जाएंगे तो हमारा a और b आएगा। जब a और b आएगा तो x और y आ जाएगा। जब x और y आएगा तो हमारा काम निकल आएगा, है ना। तो अब कैसे हल करोगे, इसमें करते हैं 3 का, इसमें करते हैं 2 का, a बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हल करने के बहुत सारे तरीके दिए हैं मैंने। अब इसको आप स्वयं हल कर सकते हैं। अगर दिक्कत आती तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। करा रोहित 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने घर जाने के लिए, तो जहाँ रूही रह रही है वहाँ से उसका घर रूही का 300 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से, कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती, कुछ रेल से कुछ बस से तय कर रही है। तो जब वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष दूरी बस से तय करती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। यानी 60 किलोमीटर गई है वो आपकी रेलगाड़ी से, शेष कितना बचा, 240, तो 240 वो जा रही है आपकी ट्रेन से। तो ऐसी दशा में उसको 4 घंटे लगते हैं। जबकि 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से जाए, शेष दूरी बस से जाए, तो ऐसी दशा में उसको 10 मिनट अधिक लगता है। यानी अब 4 घंटे 10 मिनट लग रहा है। तो रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चालें ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 चीज़ें निकालनी है, रेलगाड़ी और बस। तो हम इन दोनों को मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। इसके बाद एज पर कंडीशन क्वेश्चन को हमने यहाँ मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहली बार में जो आप देख रहे हो यहाँ से, है ना, क्योंकि आप जानते हो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस टॉपिक से अगर आओगे तो 60 किलोमीटर गई है बाई रेलगाड़ी, तो 60/x हो गया, ये रेलगाड़ी का समय हो गया। बाकी हो गया 240/y बराबर 4 घंटे, है ना। कुल समय जो लगा है हमारा 4 घंटे लग रहा है। तो रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय प्लस बस से तय करने में जो समय लग रहा है उसका योग कितना होगा, 4 हो जाएगा। जबकि जो 230 कह रहा है वो 100 किलोमीटर गया है ट्रेन से, तो 100/x, बची दूरी हमारी 200, क्योंकि टोटल दूरी 300 थी, 200/y, 4 प्लस 10/60 घंटे, क्योंकि 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो 4 प्लस 10/60 क्यों लिखा, क्योंकि इधर घंटा तो ये भी घंटे में रहेगा, है ना। घोड़ा गधा के बराबर नहीं होता, गधा गधा के बराबर रहेगा, घोड़ा घोड़ा के बराबर रहेगा। तो अगर ये वाला टॉपिक घंटे में, तो इधर भी हमको घंटे में ही रखना पड़ेगा। तो घंटे के रखने के लिए 4 घंटे तो एग्जैक्ट दिया था, लेकिन 10 मिनट जो था वो मिनट में, इसको घंटे में नोट किया। तो आप जानते हो 60 से भाग करा देंगे तो 10/60 हो गया, ठीक है ना। अब जब इसको ले रहे हो तो ये 100/x प्लस 200/y बराबर क्या आ जाएगा, 6 को 24 से 25, 25/6 आ गया, ठीक है ना।
अब आप देख रहे होंगे ये फिर वही उल्टा दिया हुआ है, रेसिप्रोकल है, तो इनको आपको सही करना पड़ेगा। चाहो तो ऐसा करो, इसको हम काट लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। 25 से काट दोगे तो 25 चौको 100, 25 अठे 200, ठीक है ना। यानी ये हो गया आपका 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमने यहाँ मान लिया कि माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। जब इतना ले लोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसमें जब आओगे तो 4a प्लस 8b इक्वल टू 1/6 हो गया, ठीक है, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब ऐसा करो कि इसमें 15 गुणा करा दो तो ये आपका बराबर हो जाएगा, यहाँ वाली बात बन जाएगी। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 3 है ये आपका, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 गुणे 15, इसमें 15 गुणा के करा के माइनस कर दीजिए तो ऊपर ऐसा ही रहेगा। तो 60a प्लस 240b बराबर 4, इसमें कुछ नहीं, जैसे 15 करा रहे हो तो 15 चौको 60 है, 15 अठे 120b बराबर आ गया 15/6। घटा दीजिए तो माइनस 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 ये कट गया, 240 में 120 जाएगा तो 120 आ गया। यहाँ से चाहो तो 6 चौको 24, 24 से 15 चला जाएगा तो 9/6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 9/6 आ गया। तो यहाँ से आपने b का मान निकाल लिया, इस जगह से अगर निकालते हो, ठीक है ना, तो b का मान क्या हो जाएगा कि 9/6 इंटू 120 बटे में आ जाएगा भैया, है ना, देखिएगा। तो 9/6 इंटू 120 ये बटे में आएगा, तो 3 से कट कर दो इसको, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 9, 3 3 चौको 12, यानी b का मान आ गया 1/80, b का मान 1/80, b का मान समीकरण 1 में रख दिया गया। फिर से जैसे ही b का मान हमने यहाँ रखा तो 60 इंटू a, 60a प्लस 240 इंटू 1/80 बराबर आ गया 4, 8 के 24, 3 हो गया, उधर घट जाएगा तो 60a बराबर आ गया 1, तो a का मान आ गया 1/60। अब हमारा a भी आ गया, तो चूंकि x बराबर की, तो 1/x बराबर a था, तो 1/x बराबर 1/60 हो गया, तो x बराबर 60 आ गया। अब चूंकि 1/y बराबर b था, तो 1/y बराबर 1/80 आ गया, तो y का मान 80 आ गया, है ना। तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x बराबर आ गई आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बस की चाल क्या हो जाएगी, बस की चाल बराबर y बराबर हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरीके से रेलगाड़ी और बस की दोनों की चालें निकल आएंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म होती हुई अगली टॉपिक हम बात करेंगे अच्छी प्रश्नावली की, जिसमें कि लिखा जरूर होता है कि ये नॉट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आने चाहिए, तो इसको हम बताएंगे। बहुत लोग नहीं बताते, वो अलग बात है, ठीक है।